डियर पेरेंट्स, मैं राजीव गुप्ता एकेडमिक काउंसलर हूँ रॉकी होम क्लासेस में। सपोज करिए कि आपको एक ट्यूटर की नीड है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करते हैं, रॉकी होम क्लासेस में कॉल करते हैं, या फिर आप जब गूगल पे भी सर्च करेंगे या यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो हमारी प्लेटफॉर्म का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दिख जाएगा आपको, तो वहाँ पर हमें कॉल करेंगे। जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेंगे कॉल पे और आपको डिटेल्स दी जाएगी कि कैसे क्या प्रोसीजर है। तो आप करना क्या होता है कि जब आप हमसे बात करते हैं तो आपको आपका करंट लोकेशन शेयर करना होता है व्हाट्सएप पे। जैसे आप करंट लोकेशन शेयर करेंगे तो हमारे वहाँ एक प्रोसीजर है। पहले ट्यूशन टीचर्स हम लोग भेजने से पहले आपके घर पे हम पहले बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो काउंसलिंग में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सपर्ट टीचर जाएंगे आपके घर पे। वो बच्चे का एक ओवरऑल टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो ओरल फॉर्मेट में ही होगा। बच्चे को कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता है। जो भी बच्चे के एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उसकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाती है कि बच्चे को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी, कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बच्चा कितना आंसर कर पा रहा है, उसका प्रेजेंट में आईक्यू लेवल है कैसा। जैसे ही टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, और एक्चुअली में टेस्ट हम लोग कंडक्ट पेरेंट्स के सामने करवाते हैं, इसलिए पेरेंट्स का वहाँ पे अवेलेबिलिटी का वो होना चाहिए, एक तरीके से कंफर्म होना चाहिए, होना ही चाहिए, मैंडेटरी है उनका प्रेजेंट होना वहाँ पे। उसके बाद में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं कि सर आपका जो बच्चा है या बच्ची है ये इस सब्जेक्ट में वीक है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो हम एक बच्चे का डेटा बना लेते हैं, एकेडमिक डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का स्ट्रेंथ जोन कौन सा है और वीकनेस जोन कैसी है। बच्चे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जोन के अकॉर्डिंग हम लोग फिर टीचर सेलेक्ट करते हैं। वो टीचर्स को सेलेक्ट करके हम बोलते हैं कि टीचर्स को जाकर वहाँ पे ट्यूट करना है बच्चे को। 30 डेज पूरा वो ट्यूट करेंगे। मंथ एंड में अगेन जो टीचर स्टार्टिंग में बच्चे का टेस्ट ले रहे होते हैं, उसकी एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे होते हैं, वही टीचर दोबारा आपके घर पे जाते हैं। फिर पूरे होल मंथ में जो भी पढ़ाया गया है बच्चे को, उसको पूरा ट्रैक करते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग में स्टेटस कैसा था बच्चे का, और अभी 1 मंथ क्लास जब चल गई है तो उसके स्टार्टिंग में स्टेटस क्या है। उसके लिए हम लोग टीचर से एक रजिस्टर भी बनवाते हैं। वो रजिस्टर्स डे वाइज उन्होंने क्या कंटेंट बच्चे को पढ़ा रखा है वो उसमें नोट होता है, डेट वाइज उसमें डेट मेंशन रहती है कॉपी पे। तो ये बोले तो है रिप्रेजेंट, बोलिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं कि जो स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में जो भी हमारे एक्सपर्ट टीचर जाते हैं ना टेस्ट करने के लिए, वो एक एकेडमिक काउंसलर होते हैं, बच्चों के मेंटर होते हैं, और जो टीचर वहां पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो दूसरे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि पूरे होल मंथ में जो पढ़ाई हो रखी है, तो टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर का काम है पढ़ाना। जो एकेडमिक काउंसलर मंथ के स्टार्टिंग में गए थे वही मंथ एंड में जाके दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। तो पूरा ट्रैक हो जाता है ये चीज कि पूरी होल मंथ में पढ़ाई कैसे हुई है, और हम पेरेंट्स को रिपोर्ट भी करते हैं। आप ऐसे समझो ना कि मंथ एंड में हमेशा क्या हो रहा है, पीटीएम हो रहा है ट्यूशन क्लास में भी। तो इससे आपको भी ट्रैक रहता है कि भाई टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। आपकी कुछ भी फीडबैक्स होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, आप हमसे बोलते हैं, फिर हम लोग टीचर को अपडेट कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसीजर रहता है हमारा। तो पेरेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि कैसे हम बच्चे की काउंसलिंग करने वाले हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप समझिए। जैसे सपोज करिए टीचर हमने भेजा पढ़ाने के लिए, टीचर्स का सिर्फ काम है वो बच्चे को पढ़ाना। तो आप अगर चाहते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम भी यही चाहेंगे कि बच्चे के अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसके लिए नीड ये है कि टीचर्स के ऊपर में डबल साइडेड कंट्रोल सेट किया जाए और टीचर की अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए। तो टीचर्स की सर अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो सर ट्यूशन फी होती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास में सबमिट हो जाती है। प्रीपेड सर्विस है, पोस्टपेड नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स को कभी भी पेमेंट नहीं करना होता है। टीचर्स कभी भी अगर पेरेंट्स से रिलेटेड आपसे बात करते हैं, आपको ये बोलना होता है उस टाइम में कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन रॉकी होम क्लास में ही बात करिए, क्योंकि हमारा उनके साथ में टाई अप है और हमने उनके साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो इसके अकॉर्डिंग में क्या होगा कि टीचर जो है कभी गैपिंग नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम पढ़ाएंगे। टीचर से रिलेटेड सर कोई भी कंप्लेन होती है, वो कंप्लेन्स आप हमें डायरेक्टली हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डबल साइडेड कंट्रोल कर पाएंगे। एक टीचर्स के ऊपर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल है, सेकेंड कंट्रोल आप सभी जो डियर पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स हैं, उनके साइड से होता है। तो टीचर से हम लोग ऐसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, उनसे अच्छा काम
करा करके। ये दोनों एक तरीके से बेस्ट है प्रोसीजर्स। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि बच्चे के अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे की रैंकिंग क्लास में भी इंप्रूव होगी और आई थिंक डिसिप्लिन भी बच्चों के अंदर में ये धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। हमें ये लगता है कि हमारी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कोई कहीं नहीं मिलने वाला है। जो रॉकी होम क्लासेस टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग जो मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं हर मंथ के एंड पे, स्टार्टिंग में जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ये आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे सर नहीं मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ ये कि हम लोग जब बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो टीचर्स भी हमारे कंट्रोल में है, तो टीचर्स के डायरेक्ट होने का भी कोई चांस रहता नहीं है। और इससे होता क्या है कि बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट साथ में होता रहता है। तो अगर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको बच्चों को ट्यूशन लगवानी हो तो आप एक बार रॉकी होम क्लासेस की सर्विस को आप जरूर एंजॉय करें, उससे आपको पक्का ही बेनिफिट मिलने वाला है।